ये दास्तां है एक ऐसे अभिनेता की जिसकी शक्ल देखकर श्रद्धा का भाव मन में खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। आज भी इनके गुजरे वक्त की तस्वीर जब सामने आती है, वाकई भक्ति भावना से मन भर जाता है। नाम है इनका अरुण गोविल, जिन्हें अक्सर भगवान राम के किरदार के लिए ही याद किया जाता है। अरुण गोविल साहब का जन्म हुआ 12 जनवरी सन 1958 में। इन्होंने हिंदी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, उड़िया, तेलुगु फिल्मों में काम किया। अरुण गोविल ने यूं तो बहुत से किरदार निभाए, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली रामानंद सागर के रामायण के श्री राम के किरदार के लिए। अरुण गोविल साहब ने साइंस में ग्रेजुएशन की उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। उसके बाद ये मुंबई चले आए अपने भाई के बिजनेस में काम करने के लिए, लेकिन बिजनेस में ज़्यादा मन ना लगा। शौक तो था थिएटर का, और कॉलेज के दिनों में इन्होंने कई नाटकों में काम किया था। तो बस इन्होंने सोच लिया कि क्यों ना एक्टिंग में ही हाथ आजमाए जाएं। राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इन्हें फिल्म पहेली के लिए साइन किया। यह था साल सन 1977। एक छोटा सा रोल था, लेकिन इनका अभिनय बहुत सराहा गया। उसके बाद 3 फिल्मों के लिए बतौर मेन हीरो इन्हें साइन किया गया। सावन को आने दो, सांच को आँच नहीं और राधा और सीता। इन तीनों में से पहली फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, पर अभी भी ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि अरुण गोविल श्री राम का किरदार निभाएंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसी बीच इन्हें विक्रम बेताल सीरियल के लिए राजा विक्रमादित्य का रोल ऑफर किया गया। विक्रम और बेताल ये टेलीविजन सीरीज भी बहुत मकबूल हुई। रामानंद सागर साहब दरअसल रामायण सीरियल की तैयारी कर रहे थे। अरुण गोविल साहब खुद रामानंद सागर साहब के पास गए थे और कहा था कि मैं मुख्य किरदार निभाना चाहूँगा। इनका एक ऑडिशन हुआ और तब इन्हें भरत या लक्ष्मण के किरदार के लिए चुना गया। इन्होंने इनकार कर दिया। दृढ़ निश्चय कर लिया था रोल निभाऊंगा तो भगवान राम का ही, और इतना कठिन किरदार इन्होंने बड़ी सरलता से निभा लिया। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि वाराणसी के एक घाट पे ये शूटिंग के लिए गए थे, अपने किरदार की पोशाक में थे और बहुत सारे लोग इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े थे। अरुण गोविल साहब के लोग पाँव छुआ करते थे। इस किरदार के बाद कोई भी अरुण गोविल को फिल्मों में साइन करने के लिए तैयार ना था। सभी कहते कि आपकी तो ऐसी इमेज है कि उसके साथ किसी हीरोइन को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि आप रोमांस कर रहे हैं, पेड़ों के पीछे भाग रहे हैं, लड़कियों के साथ बातें कर रहे हैं। और तब अरुण गोविल साहब ने ठान लिया इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। एक्टिंग तो जारी रही, बतौर प्रोड्यूसर ये मैदान में कूद पड़े। कुछ सीरियल्स बनाए और अलग अलग माइथोलॉजिकल सीरियल्स का इन्होंने खुद कोशिश करी कि ये ज़रा मुख्तलिफ किरदार ज़रूर निभाएं, पर रामानंद सागर के राम का किरदार सदा सदा के लिए इन पे हावी हो गया। इनके वालिद श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अफसर थे। अरुण गोविल साहब का विवाह हुआ श्रीलेखा नाम की अभिनेत्री से। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बहुत सारे लोग बहुत से किरदार निभाते हैं, बहुत सी फिल्मों में काम करते हैं, फिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। अरुण गोविल साहब का एक किरदार सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ और उसी ने इन्हें दी एक अमर पहचान।